हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबी सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी ऑनर्स कोर्स 6 का बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आप बीबीएमकेयू से हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीबी और बीबीएमकेयू का जो सिलेबस रहता है वह सेम रहता है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग केवल बीबी सेमेस्टर 3 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बीबी सेमेस्टर 3 का एग्जाम है वह 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हम लोग समय को बर्बाद किए बिना प्रश्न की ओर। ठीक है, आज मैं जितना भी प्रश्न बताऊंगा यदि आप उन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो इसे आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करना है और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका आंसर इस चैनल में जल्दी अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में हरित क्रांति के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो जो हरित क्रांति है उसके बारे में आपको बताना है, और जो भारत में हरित क्रांति के क्या क्या प्रभाव हुए थे, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण एवं विकास की व्याख्या कीजिए। तो आप इस प्रश्न को भी जल्दी से नोट कर लीजिए कि आपको बताना है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो वितरण है और विकास है, ठीक है, मतलब कौन कौन से राज्यों में इसका वितरण पाया जाता है उसके बारे में बताना है। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, छोटा नागपुर पठार का भौगोलिक वितरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको छोटा नागपुर पठार का भौगोलिक वितरण प्रस्तुत करना है। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, हर वर्ष एग्जाम में आ जाता है। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत विविधताओं की भूमि है, इस कथन की तार्किक व्याख्या करें। तो आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, इस कथन की तार्किक व्याख्या कीजिए। ठीक है, या भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, इससे आप क्या समझते हैं? तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। ठीक है, जो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन जो इसका आंसर होगा वह दोनों सेम होगा। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो भारत में किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है, या कौन कौन प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसके बारे में बताना है। तो यह क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में बताएं। तो जो क्वेश्चन है वो लगभग दोनों अलग अलग है लेकिन आंसर सेम होने वाला है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करना है। तो भारत में आपको लौह अयस्क के वितरण और इसका उत्पादन का वर्णन करना है। ठीक है, तो भारत में कहाँ कहाँ लौह अयस्क का वितरण पाया जाता है और इसका जो उत्पादन है, मतलब कौन से राज्य में कितना उत्पादन होता है उसके बारे में बतलाना है। तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भारत में कृषि के बिछड़ेपन के कारण बताएं। तो भारत में जो कृषि है वह बहुत ही मतलब पीछे है। ठीक है, तो किन कारणों से पीछे है उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि जो यहाँ भारत में कृषि होता है वह कहीं ना कहीं पारंपरिक तरीके से होता है, जिसके कारण हम पिछड़े तरीके, मतलब बहुत जो यहाँ भारत की कृषि है वह बहुत पीछे रह गया है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं अमेरिका, यूरोपियन देशों में बहुत सारी कृषि का विकास हुआ है, बहुत सारी मशीनों का उपयोग करके वहाँ खेती किया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आपको भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताना है, यानी पिछड़ापन क्यों है। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, महानगरों में मलिन बस्तियों के विकास के कारणों का उल्लेख करते हुए भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं की व्याख्या करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है महानगरों में मलिन बस्तियां। ठीक है, यानी जो महानगरों में गंदी बस्तियां होती है उनका विकास किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में कारण बताना है आपको। ठीक है, और भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं की व्याख्या करना और इसका क्या क्या समस्याएं हैं मलिन बस्तियों की। ठीक है, मतलब किस प्रकार से गंदगी फैली होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये सभी वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है, आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी से नोट कर लीजिए, इनका आंसर इस चैनल में जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।